युवा क्या करेंगे ये बताओ, चोरियां करेंगे है? बच्चे तो परेशान हो रहे हैं ना काम धंधे से भी। महंगाई इतनी है, लोग बस खाने के लिए नहीं है तो वो क्या चीजें खरीदेंगे भाई ये। केजरीवाल ने तो बहुत अच्छे काम कर दी दीदी। मैं आपको काम करे बताओ, सारे जेल में। कौन सा आदमी है जो जेल में नहीं है बताओ इनका। अब आप अरविंद में जाके देखिए क्या हो रहा वहाँ पे। खड़े हो जाओ लाइन में, एक पर्ची काट के दे दी, वहां से ले लेना। जब बीजेपी में शामिल थे नीतीश कुमार तो अच्छे थे, अब बुरे क्यों हो गए? एक मिनट सुन तो लीजिए। परिवर्तन तो जरूरी है, बिना परिवर्तन के कोई भी चीज बढ़िया नहीं होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। क्योंकि सच सुन सच बोल। आज मैं आ चुका हूं दिल्ली इंडिया गेट पर। आज हम यहां के लोगों से जानेंगे कि यहां लोगों का क्या मूड है। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसके बारे में यहां पे जो लोग आए हुए हैं और जो यहां के लोग हैं, यहां पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं कि 2024 में किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार। सर, अगले साल इलेक्शन होने वाला है 2024 में लोकसभा का, तो आपको क्या लगता है जो गठबंधन पार्टी ने अपनी 28 पार्टियों की पार्टी बनाई है वो इंडिया पार्टी, तो वो मोदी जी को मात दे सकती है या फिर क्या हो सकता है? इंडिया को पहली बात तो ये भाजपा जो है, भाजपा सरकार इंडिया को पहले गलत ही समझ रहा है और खुद जो है उस गठबंधन को गलत साबित करने के लिए भारत नाम को रखने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन में ये उनकी गलत प्रयास होगी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में मतलब क्या क्या किसकी लहर है? किसकी लहर, किसकी मतलब हवा? लहर अभी वापस जाएंगे तब पता चलेगा किसकी लहर है। अभी नहीं गए हैं, घर जाएंगे तो पता चलेगा लहर किसकी। वैसे नीतीश जी हैं और देखते हैं दोबारा वो आते हैं कि नहीं। तो आपको क्या लगता है 24 में क्या हो सकता है? इससे कि इस बार जो है दोनों पार्टियों की टक्कर की है बिल्कुल, तो आपके हिसाब से? में देखिए, इलेक्शन तो बढ़िया होगा और सभी वोट अपने, मैं तो यही कहूँगा हर वोटर से कि अपना जो है, अपना जो भी वो है क्या बोलते हैं इच्छा है, वो अपने से सोच समझ के डिसीजन ले और वोट करे। परिवर्तन तो जरूरी है, बिना परिवर्तन के कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं होता। क्योंकि 8 साल से देख ही रहे हैं सरकार की पोजीशन क्या चल रहा है। कांग्रेस आने से हो सकता है चीज़ें बदले। क्या लगता है आपको, परिवर्तन होना चाहिए या फिर इसी सरकार को रहना चाहिए? नहीं, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं फौज में रहने वाला हूँ, कमेंट नहीं कर सकता। जी, क्या नाम है आपका? शीला। जी, बताइए कि अगले साल इलेक्शन है 2024 में, तो आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी जी आ जाएंगे या फिर कोई और आ सकता है? लगता तो है भाई मोदी फिर आएगा। जो काम मोदी कर रहा है वो कोई और तो नहीं कर पाया ना। जैसे क्या बताऊं भाई, मैं बाहर तो निकलती नहीं जो मुझे पता भी होगी मैं बाहर तो कहाँ से पता चलता आपको? है भाई, ये है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और फिर इस टाइम में बसें भी फ्री चल रही हैं लेडीज। वो तो केजरीवाल ने करा है ना। केजरीवाल ने करा तो उसी के मोदी के राज में ही हुआ है। नहीं तो ये तो सरकार केजरीवाल ने करा है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है भाई। अच्छा, विपक्ष ये कह रही है कि मोदी सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, रुक जाओ, बेरोजगारी हो गई है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरियां नहीं मिल रही। डिग्री दे के लड़के घूम रहे हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या करे आजकल के युवा क्या करेंगे ये बताओ, चोरियां करेंगे है? बच्चे तो परेशान हो रहे हैं ना काम धंधे से भी। अब कुछ ना करे तो 3 दिन का ये धर्मशाला लेके बैठे हुए भाई, फिर घर पे फिर खा लिए। तो इस पर एक्शन नहीं चाहिए ना मोदी जी को, महंगाई पर, बेरोजगारी पर? तो हम तो खुद कह रहे हैं भाई, अब मोदी कैसे आएगा? मोदी के राज में तो मंदिर भी बन गया, बहुत काम हो गए मोदी के राज में। और इधर उधर भी बहुत सहूलियत हो गई है भाई। क्या सहूलियत? तुम्हें पूछ रहा हूँ, बता नहीं रही है। बताऊं कैसे भाई, मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। जो थोड़ा बहुत तुम लोगों से बता दिया, घर में बातचीत चलती रहती है तो इसलिए थोड़ा बहुत खोल दिया मुंह से। नहीं तो सुनी सुनाई सारी बात सच नहीं होती ना, झूठ भी तो हो सकती है। नहीं है भाई, मैं घर से ही नहीं निकलती बेटा। अच्छा, ये बताइए आपकी दुकानदारी सही चल रही है? मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा मंदा इस टाइम तो दिवाली का टाइम है, 1-2 दिन में दिवाली आने वाली है, तो इस टाइम तो कारोबार अच्छा चलना चाहिए। महंगाई इतनी है, लोग बस खाने के लिए नहीं है तो वो क्या चीजें खरीदेंगे भाई ये। बस ये सस्ते महंगे दामों में निकल रहा है माल, बस क्या करें। जी सर, क्या नाम है आपका? किशन कुमार।
किशन कुमार। जी सर, ये बताइए कि कारोबार दुकानदारी कैसी चल रही है? ठीक चलिए, बारिश ने सारा वो कर दिया, जी बारिश के अंदर खराब हो गया सारा, अच्छा, बारिश की वजह से कारोबार में फर्क पड़ गया। इससे फर्क पड़ गया। अच्छा, ये बताइए अगले साल चुनाव है 2024 में, लोकसभा का यानी प्रधानमंत्री का, तो आपको क्या लगता है? लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है मोदी सरकार में, तो शायद इस बार चांस कम है। नहीं, चांस मोदी सरकार ही आनी चाहिए, आने चाहिए कि क्या मतलब? कि आने चाहिए बाबूजी। ये तो बाकी चोर है, केजरीवाल चोर है। केजरीवाल ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए दिल्ली में क्या आपको। काम करे बताओ? सारे जेल में, कौन सा आदमी है जो जेल में नहीं है बताओ इनका? उन्होंने दिल्ली की शिक्षा अच्छी कर दी है, स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल, आपने क्या चीज देखी है सुन आपने? तो लो, सुन लो, अस्पताल अच्छे कर दिए और बहुत सारी सुविधाएं दी है उन्होंने। कौन सी दवाई मिलती है अस्पताल में? कौन जाता है? अब आप अरविंद में जाके देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। खड़े हो जाओ लाइन में, एक पर्ची काट के दे दी, वहां से ले लेना, केमिस्ट से ले लेना, ये हाल है। तो अगर इतनी कमी थी तो फिर ये दूसरी बार सरकार कैसे आ गई, केजरीवाल सरकार? ये तो चोर है, ये चोर है। बिजली पानी की वजह से आई है। बिजली पानी में आदमी को दे दो, अभी दे दो, बस बिजली पानी दे दो। क्या हाल हुआ था हमारे लोगों को? अच्छा, तो सारी जो कार्रवाई है एक तरफा क्यों होती है, सिर्फ विपक्ष पे क्यों होती है? जो बीजेपी में भी बहुत सारे कांड हुए हैं, भ्रष्ट नेता हैं, कौन से काम हुआ है बीजेपी में? कौन से काम हुआ है बताइए? क्या गलती करी है बीजेपी में? कोई बसने तो तुम्हारा सिलेंडर कम बढ़ती करा दिया, कोई गलती है ये? मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी कार्रवाई है विपक्ष पर ही क्यों होती है? क्योंकि विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं, पहले से ही भ्रष्ट हैं। मोदी सरकार के आने से पहले से भ्रष्ट है। आज उनके टाइम में जब उनकी गवर्नमेंट होती थी कांग्रेस की, और विपक्ष में जो और अलायंस वाले होते थे कांग्रेस के साथ, उस टाइम वो भ्रष्ट होते थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता था। आज का कार्रवाई होती है मोदी सरकार के टाइम में। आज तक मोदी सरकार के किसी बड़े मिनिस्टर पे कोई दाग नहीं लगा, कोई भी किसी का कोई इल्जाम नहीं लगा, कोई दाग नहीं लगा। कोई किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा। बताइए आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री है यूपी के, उन पर कितना केस है लगा हुआ? काय का केस लगा हुआ है? आप सर्च मारना, आज का तो डिजिटल जमाना है। कोई केस नहीं लगा हुआ। वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। यूपी के अंदर रात को 6 बजे के बाद बंदर निकल नहीं सकता था। आज देखो क्या हाल हो रहा है उनका। अदर जो नेता हैं विपक्ष पार्टी के, वो अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। कैसे धुल जाते हैं? ये आपकी बता रहा हूँ। आपने कहा कि विपक्ष वाले चोर हैं। जब बीजेपी में शामिल थे नीतीश कुमार तो अच्छे थे, एक मिनट अब बुरे क्यों हो गए? एक मिनट सुन तो लीजिए। चलो मैं कह रहा हूँ ये कार्रवाई करते हैं विपक्ष के खिलाफ। नहीं, जो सवाल किया मैंने, नहीं, आप पहले मेरी सुनिए ना। विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करते हैं, चलो ये मान लो एक तरफा करते हैं, अपने खिलाफ नहीं करते, ठीक है ना? अगर वो नेता भ्रष्ट है, माना उन्होंने बीजेपी ने छोड़ दिया, अपने साथ थे, तो जो विपक्ष है उस टाइम का जो मोदी के खिलाफ था, वो उनके सबूत लाए, उनको पेश करे, कोर्ट में दे करे। तो जब गठबंधन करा था नीतीश कुमार ने, तो उस टाइम नीतीश कुमार सही था, अब गलत क्यों हो गए? अरे वो तो समझे नहीं आप भाई। अगर उसके खिलाफ है माना, अब अगर मोदी के किसी के खिलाफ है जो भी गठबंधन है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाओ ना। ईडी और सीबीआई माफ कर सकती है, लेकिन कोर्ट नहीं कर सकती। अगर कोर्ट को नजर आएगा फौरन कार्रवाई होगी। कोर्ट अगर कार्रवाई करती है तो रात रात उसका तबादला होता है। कैसे हो जाता है? आज तक किसको एक जज का हुआ बताइए मेरे को। अरे बहुत सारे जज हैं कि किसी एक का नहीं हुआ, आप मेरे को बताइए। मेरा भतीजा सेशन जज में काम करता, सेशन कोर्ट में काम करता है, साकेत कोर्ट में। अच्छा सर।